आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप अंबेडकरवादी नहीं हैं तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और अंबेडकरवादी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक महान नेता, सामाजिक सुधारक और भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज में समानता की स्थापना के लिए किया गया योगदान उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। ऐसे महान विचारक का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब डॉ. अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर जाति से दलित थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण उनका बचपन अनेक कठिनाइयों और भेदभाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भीमराव अंबेडकर जीवनी का अहम हिस्सा है बाबा साहेब अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा। भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार 8 लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। बता दें कि वह भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। भीम अंबेडकर ने छुआछूत की पीड़ा को बचपन से ही सहा था। जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने न सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसके कारण कई बार अपमान का सामना भी किया। इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका उद्देश्य था कि निम्न जातियों को छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त किया जाए और समाज में उन्हें समान अधिकार व सम्मान दिलाया जाए। 1920 के दशक में मुंबई में दिए गए एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित समाज के लिए एक मसीहा बनकर उभरे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उनके अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक जलस्रोतों से पानी लेने के अधिकार के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1937 में मुंबई उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। भीमराव अंबेडकर के निधन का जिक्र एक दुखद और अहम घटना के रूप में किया जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और 1954 तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब रही। 3 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्मा को पूरा किया, जो उनके जीवन और विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद
6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्मा को पूरा किया, जो उनके जीवन और विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया, जो उनके जीवन और विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया और इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।